हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5.4। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 की तरफ मूव करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को अपने सम्स में बहुत इजीली अप्लाई कर सकें। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस has equal roots. Equal means d is equals to 0, discriminant is equals to 0. Also find these roots. अच्छा, p का वैल्यू निकालने के बाद मुझे x का वैल्यूज को भी फाइंड आउट करना है, रूट्स को भी फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर a का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2p + 1। क्लियर? b का वैल्यू दिया हुआ है 7p + 2 होल माइनस, और c का वैल्यू दिया हुआ है 7p - 3। बोले क्लियर है? यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए, वी नो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -7 + 2 -7p + 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2p + 1 इंटू 7p - 3। क्लियर? अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा 7p मतलब 49p का स्क्वायर प्लस 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 p प्लस 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? माइनस 4 इंटू 2p इंटू 7p इज 14p स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6p प्लस 7p - 3। बोलिए क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे। क्या हो जाएगा देखिए, 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 माइनस 14 4 ज़ा 56p स्क्वायर। ठीक है? अब ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो यहाँ होगा प्लस p, तो प्लस p इंटू -4 इज -4p। क्लियर? और 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 12। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर 49p स्क्वायर है, यहाँ पर 56p स्क्वायर है माइनस में, तो कौन बड़ा? माइनस बड़ा, -7p स्क्वायर। यहाँ पर 28p है प्लस में, यहाँ पर 4p है माइनस में, कौन बड़ा? 28 बड़ा, तो 28 से -4 कर देंगे तो क्या बचेगा? प्लस 24p, और +4 + 12 इज +16। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल्स टू 0। d इज इक्वल्स टू 0, तो d के जगह हम लोग वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या आएगा? -7p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? अब देखिए 16 7 ज़ा कितना हो जाता है? 112 होता है, 112। अब यहाँ से इसका फैक्टर से हमको क्या लाना है? मिडिल टर्म लाना है, डेट मीन्स 24 लाना है। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 56, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28, तो 28 - 4 करने से ही 24 आ जाएगा। 28 - 4p प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, -7p स्क्वायर प्लस इम्प्लाइज। क्लियर? क्लियर? कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है? हम माइनस कॉमन पहले लिए नहीं, माइनस कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 7p स्क्वायर -24p -16, तभी तो हम लोग माइनस करके ला सकते हैं ना। माइनस को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा, -24p -16 इज इक्वल्स टू 0। अब लगेगा 7p स्क्वायर -28 - 4, क्यों? अब है 16 के सामने माइनस का साइन, तभी हम लोग माइनस करके ला सकते हैं। ठीक है? p -16 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 7p स्क्वायर -28p प्लस 4p -16 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन जाएगा? 7p कॉमन जाएगा, क्या बचेगा? p - 4 प्लस 4 कॉमन, p - 4 इज इक्वल्स टू 0। p - 4 कॉमन, क्या बचा? 7p एक टर्म से, दूसरा टर्म से बचा +4 इज इक्वल्स टू 0। अब आएगा आइदर और इम्प्लाइज p - 4 इज इक्वल्स टू 0, 7p + 4 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 4 implies 7p is equals to -4, therefore p is equals to -4/7। बोलिए क्लियर है? p का 2 वैल्यू आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे व्हेन हम लोग को रूट्स भी निकालना है। p 4 जब है तब क्या रूट है, और p -4/7 जब है तब क्या रूट है। तो व्हेन p is equals to 4, व्हेन p is equals to 4 हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 2p + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -7p + 2 x प्लस 7p - 3 इज इक्वल्स टू 0, ये हुआ। और व्हेन p इज इक्वल्स टू -4/7, ठीक है,
इसका भी हम लोग करेंगे। तो इक्वेशन हम लोग पहले लिख देंगे 2p + 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p + 2 एक्स प्लस 7p - 3, ठीक है, 7p - 3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो पहले हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। वैल्यू पुट करिए p का, p है 4, 2 4 = 8, 8 + 1 इज 9x² माइनस p का वैल्यू है 4, 4 7 = 28, 28 + 2 इज 30 माइनस 30x। p का वैल्यू 4, 7 4 = 28, 28 - 3 इज 25 + 25 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। इंप्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3x × 5 प्लस 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है 3x - 5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3x - 5 × 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0। आगे आइदर और 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0 और 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू 5, 3x इज इक्वल्स टू 5। इम्प्लाइज का साइन, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/3। क्लियर। तो क्या पता चला, when p इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 5/3, 5/3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है। लेकिन ये सिर्फ p इज इक्वल्स टू 4 का आंसर आया, अभी p इज इक्वल्स टू -4/7 का आंसर निकालना बचा हुआ है, ठीक है। इम्प्लाइज p का वैल्यू क्या है -4/7, p का वैल्यू क्या है -4/7। तो क्या लिखेंगे 2 × -4/7 + 1 x² माइनस 7 × -4/7 + 2 ब्रैकेट में प्लस 7 × -4/7 - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कीजिए। इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा -8/7 + 1 x² माइनस 28 28/7 + 2। क्लियर। x और यहाँ पर प्लस -28/7 - 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है। एलसीएम चला जाएगा 7 और -8 + 7। बोलिए क्लियर। x² माइनस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है। यहाँ भी एलसीएम जाएगा 7 -28 + 14x प्लस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है -28/7, 7 3 = 21 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। विच इम्प्लाइज यहाँ पर हो जाएगा -1/7 दैट इज x²/7। क्लियर। ये पूरा ही 7 को आप लोग एक साथ ही एलसीएम ले लीजिए, पूरा ही एलसीएम चला गया, ठीक है। या फिर अलग अलग ही करिए, अभी ज़्यादा इजी होगा आप लोगों को समझने में। -x²/7 माइनस -28 + 14 इज, बोलिए -14/7 x -28 - 21 दैट इज 49 प्लस -49/7 इज इक्वल्स टू 0। पूरा एलसीएम जाएगा 7 -x² माइनस प्लस 14x प्लस माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0। 7 चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा -x² प्लस 14x माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x² माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 2 × x × 7 प्लस 7 का स्क्वायर ही 49 होता है इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x माइनस 7 × x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। आगे आइदर और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7। क्लियर। देयरफॉर व्हेन p इज इक्वल्स टू -4/7, x इज इक्वल्स टू 7, 7 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को। चलिए, बहुत लेंदी सम्स था ये। अब हम लोग चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x + p इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स नॉट इक्वल, हैज़ रियल रूट्स। तो रियल कब होता था, जब d ग्रेटर देन
या इक्वल टू 0 होता था। डी अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो रियल, ठीक है, और डी सिर्फ इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट्स। क्लियर? आइए देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 3x प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू ए का क्या हो जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा 3 और सी का वैल्यू हो जाएगा पी। क्लियर है? अब देखिए वी नो डी इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ठीक है, तो b का वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू पी इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8p। क्लियर? फॉर रियल रूट्स d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 9 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंप्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, विच इंप्लाइज 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8p। 8 को हम लोग राइट हैंड साइड भेज दिया और ये क्या इक्वेशन है, यह है इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन। क्लियर? आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया, आप लोग जाकर के वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 8p लेस देन इक्वल्स टू 9, साइन चेंज कर देंगे अगर रिवर्स करेंगे तो, विच इम्प्लाइज या देयरफॉर आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट, देयरफॉर p लेस देन इज इक्वल्स टू 9/8। क्लियर? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इज लेस देन इक्वल्स टू 9/8 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोल दिया है फॉर ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। देखिए अब इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। x² प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, वी नो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की जगह क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। क्लियर? अच्छा, इज इक्वल्स टू क्या बचा, k² माइनस 16 फॉर अगेन फॉर रियल रूट्स। फॉर रियल रूट्स क्या होता है, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d की जगह हम लोग पुट करेंगे k² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज का साइन के साथ, विच इम्प्लाइज k² ग्रेटर देन इक्वल टू 16। क्लियर है? अब स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था पॉजिटिव वैल्यू, तो माइनस हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेंगे देयरफॉर k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सिंस पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो नेगेटिव हम लोग नहीं लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4 बोला है एटलीस्ट। ध्यान से देखिए, एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, k का 4 होगा, क्योंकि k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो k का सेट क्या बनेगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 8 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है 4, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 4, तो 4 पे सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू पे मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर? इजीली हम लोग 4 ले रहे हैं क्योंकि 5 4 से बड़ा है, लिस्ट पॉजिटिव बोला है। क्लियर? एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज़ रियल रूट्स। रियल रूट्स, ठीक है, सेम क्वेश्चन आप पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। इक्वेशन लिख लीजिए 3x² माइनस px प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। वी नो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस p एंड c इज इक्वल्स टू 5 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस p दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 माइनस p² इज p² माइनस 5 4 ज़ा 20 23 ज़ा 60, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब फॉर रियल रूट्स, ठीक है, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, इंप्लाइज का साइन दीजिए, p² माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p² ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, अब रूट राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस रूट 60। हम लोग रूट 60 को कैसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 4 इंटू 15 लिख सकते हैं, तो 4 15 से ही 60 होता है, तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 15 इम्प्लाइज। ठीक है, आ जाएगा आइदर और p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 15 और p
ग्रेटर देन इक्वल टू -2√15। क्लियर? तो यही हो गया हमारा आंसर। देयरफॉर बोले क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आज भी मैं बहुत ईजी ही तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।